ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सशे भौमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आज आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम हैं मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाले 10 दिन का समय, यानी 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय मेष राशि वालों के लिए क्या गुल खिलाने वाला है। ग्रहों का परिवर्तन तो बड़ा विचित्र होने वाला है इन 10 दिनों में। शायद इससे पहले बहुत लंबे समय से 10 दिनों में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। आप समझने का प्रयास करें कि 12 मार्च को तो शुक्र परिवर्तित हो रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं, जो अभी तक गुरु के साथ चल रहे थे, बृहस्पति ग्रह के साथ चल रहे थे मीन राशि में। वहीं 13 मार्च को ग्रहों का परिवर्तन में मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मिथुन राशि में चले जाएंगे। 15 मार्च को सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे, जो शनि के साथ चल रहे थे, यानी शनि सूर्य का परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रहों का ये योग बना हुआ था वो भी छूट जाएगा। शुक्र बृहस्पति का योग छूट जाएगा। 15 मार्च को ही बुध भी परिवर्तित हो जाएंगे अस्त अवस्था में ही, और वो चले जाएंगे मीन राशि में, शीर्ण अवस्था में हो जाएंगे, जो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे उस अवस्था में। तो क्या कुछ प्रभाव आपके ऊपर उत्पन्न होगा? यदि हम बात करें सबसे पहले 11 मार्च की, तो 11 मार्च के हिसाब से यदि देखें तो वो दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। उन्नति के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, और आपको बहुत चीज़ों का पहले से पूर्वाभास भी हो सकता है। ऐसी शक्तियों को समझें कि ये हमने बताया कि 11 मार्च को और 12 मार्च के लिए ग्रह का बड़ा विचित्र प्रकार का योग है। बहुत सारी घटनाओं का पूर्वाभास आपको होने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको उसको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप लाभ लेके काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। ग्रह की स्थिति ऐसी है कि इस बात को आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह दिखाते हैं कि विशेष तौर पर कोई प्रबल रूप से आपको बड़ा व्यक्ति सपोर्ट कर सकता है, आगे बढ़ने का आपको कार्य करना चाहिए। वहीं यदि बात करें 11-12 मार्च की, तो इस बात से बताई थी हम लोग, 12 मार्च को शुक्र भी परिवर्तित हो जाएंगे। शुक्र परिवर्तित होकर मेष राशि में आ जाएंगे। मेष राशि आपकी लग्न है और विशेष तौर पर वहां पर जब आएंगे तो कहा जाता है कि चाणक्य नीति के द्वारा बहुत बढ़िया सा आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका मन गलत तरफ भी भटक सकता है। कोशिश ये करें अपने मन को गलत तरफ ना भटकने दें, गलत दोस्तों का साथ ना लें, नहीं तो आपके ऊपर कुछ दिक्कत भी पड़ने के योग बन सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है, क्योंकि महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ने वाली है। सूर्य आपके विशेष तौर पर बड़े परिवर्तित होने के योग बनाने वाले हैं और आने वाले दिनों में महत्वाकांक्षा आपको बहुत बुरी फंसाने वाली है। इसलिए अपनी सीमा को देखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मेष राशि वालों, आपके ग्रहों की स्थिति यदि 13 तारीख की हम बात करें तो 13 तारीख को वृश्चिक में चंद्रमा आपके जाएंगे और सुबह 4:15 पर, और वृश्चिक में चंद्रमा का जाना आपके अष्टम भाव में जाने वाला हो जाएगा। और वहीं हम बात करें 13 तारीख को तो मंगल का भी परिवर्तन हो जाएगा, और मंगल का परिवर्तन जो है वो मिथुन राशि में होगा। मंगल का तृतीय भाव में जाने के कारण से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़े से आपकी ऐसी हो सकती है कि थोड़ा खाने की आदत इन 1-1.5 महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। शारीरिक श्रम कम होता दिखाई दे रहा है और शरीर का विशेष तौर पर वजन बढ़ने के योग बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए काम करना है कि अपने वजन को बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि 1-1.5 महीने में ऐसे योग बन सकते हैं कि थोड़ा सा किसी न किसी कारण से फिजिकल एक्टिविटी कम होगी और शायद उसकी वजह से वजन बढ़ने के चांस बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखते हुए काम करें। चंद्रमा वैसे ही 2 दिन के लिए आपका वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में, तो वो भी थोड़ा सा बंधन के योग देता है, थोड़ा सा आपको रिजर्व करता है और साथ साथ गलत लोगों से बचते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 15 मार्च को यदि हम बात करें तो 15 मार्च को 2 विशेष परिवर्तन हो रहे हैं। 15 मार्च को एक तो खरमास आरंभ हो जाएगा सुबह 6:30 बजे से, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य परिवर्तित होकर जब मीन राशि में जाएंगे तो खरमास आरंभ कर देंगे। तो समस्त शुभ कार्य जो हैं वो भारतीय संस्कृति में निषेध मान लिए जाते हैं। जैसे नया घर कर रहे हैं, कोई शादी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए इस कार्य शुभ नहीं माना जाता। खरमास का मतलब मीन की राशि में, बृहस्पति की राशियों में विशेष तौर पर सूर्य का जाने से खरमास कहलाया जाता है कि सूर्य का रथ रुक जाता है, आगे गति रुक जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पे थोड़ा सावधानी के साथ काम करने का हमको प्रयास करना चाहिए। और बड़ी आपके राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ऐसा दिखाई देता है कि आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। आपकी महत्वाकांक्षा जब बढ़ेगी तो आपको परेशानी में डाल सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी महत्वाकांक्षा को इस 1 महीने में आपको कंट्रोल रखते हुए काम करने का जरूरी है। ये नहीं कि कुछ भी सामने आ जाए, हाँ बिल्कुल हम लाभ ले लेंगे, उम्मीद दिखाई दे जाती है, किसी गलत चक्कर में लग जाए। आजकल तो कंप्यूटर पे गेम्स भी ऐसी चल रही हैं कि गेम्स में लग जाते हैं, वहाँ पर रम्मी खेल लेते हैं, ये खेल लेते हैं, वो खेल लेते हैं। अरे भैया, ऐसे में मत फंसना, ये सब आपको गलत तरफ डाल सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार का जुआ, गलत तरफ से पैसा लगाने वाला काम, उम्मीद पे लाम लगाना, किसी भी प्रकार का जो दाव पे लगाने वाला कार्य आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए काम करना है।
चंद्रमा का जो परिवर्तन है वो विशेष तौर पर आपके लिए जो 15 मार्च को होने वाला है वो आपके लिए बड़ा अच्छा है। वो भाग्य से रास्ते बनाएगा, आपके दुर्भाग्य को कम करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा है। तो भाग्य से समय आपके लिए हम कह रहे हैं 15-16 का जो है वो अच्छा रहेगा। भाग्य से बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। बस महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करते हुए ओवर एम्बिशियस हो, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना कहीं व्यक्ति को गलत ना फंसा दे, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। 14 मार्च को एक और नोट कर लीजिएगा बात, 14 मार्च को बसौड़ा है, और बसौड़ा जो है वो भारतीय संस्कृति में एक बड़ा प्राचीन उत्सव है, जिसको भारतीय ऋषि मुनियों ने बड़े सोच समझकर ऐसे समय में लाया कि जब होली के करीब करीब 8 दिन बाद ये उत्सव आता है, और ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति में लोग जो हैं बासा खाना खाने की परंपरा है। यानी जो बासा खाना होता है, होली जब जल जाती है उसके 8 दिन बाद माँ शीतला का पूजन किया जाता है। ये महीना परिवर्तन का होता है, विशेष तौर पर ऋतु परिवर्तित हो रही है। ऋतु परिवर्तित होती है तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। फोड़े, फुंसी, स्किन डिसीज, यहाँ तक कि चेचक की बीमारी भी इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस बन जाते हैं। नज़ला, जुकाम, बुखार भी हो जाता है, तो उसको हाइजीन मेंटेन करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा अच्छा उपाय किया था इन दिनों, एक तो माँ शीतला का पूजन किया जाता है, फिर उनसे सिद्ध जल जो है वो नीम की पत्तियों के द्वारा दूध लाकर दूध वाले जल को अपने पूरे घर में, व्यवसाय स्थल में छिड़क दिया जाता है। उससे क्या होता है कि एंटी इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया काम है। इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए, कीट मकोड़े इत्यादि को दूर करने के लिए अभिमंत्रित जल बहुत चमत्कारिक ढंग से काम करता है, और इसको कर लेना चाहिए। ये प्राचीन परंपरा है। और खाना भी कौन सा खाया जाता है? कहा जाता है कि इस दिन चूल्हा नहीं जलता। वहाँ पे पुराने जमाने में तो ये व्यवस्था होती थी, बासा खाना खाने की परंपरा थी। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसके द्वारा आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है फर्मेंटेड भोजन करने से। तो इसका परंपरा का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। माँ शीतला का पूजन करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और इसके अगली हम बात करें 17 मार्च को ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखेंगे, मकर में जाएंगे चंद्रमा, और मकर में दशम भाव राशि होती है आपकी, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके लिए हम बात करें तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी, और आप बड़े निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ते हुए काम करने का प्रयास करें। कई बार हमें काम करते हुए डर लगता है ना कि कोई हमारा हिस्सा ना ले जाए, तो चिंता ना करें, कोई आपका हिस्सा ले जाने वाला नहीं है। आप अपने काम में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है, आगे बढ़ते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बीच में 15 मार्च को ही बुध का परिवर्तन भी हो रहा है। बुध का परिवर्तन जो है वो 12वें भाव में जा रहा है। ये आपको थोड़ा दिक्कत देता है। अपने परिवार में के लोगों के साथ, बहनों के साथ अपने संबंधों को अच्छा रखने का प्रयास करें, कहीं बेकार झगड़ा ना हो, ऐसे ध्यान रखें। छोटे से, देखिए परिवार बहुत छोटी चीज़ होती है, सबके साथ मिलते हुए रहते हुए काम करने का प्रयास। छोटे से परिवार में एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, ऐसा अच्छा नहीं होता ना। तो सबके साथ मिलकर थोड़ी सी बात, घर की बात है ना, थोड़ा नरम पड़ जाइए, क्या दिक्कत है। यदि रखती है वो काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य 1 महीने के लिए राशि में जा रहे हैं, वहाँ आपको थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। इस बात से आपको सावधान, क्योंकि सूर्य जो अभी तक शनि के साथ चल रहे थे, अब शनि बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं आपके लिए। शनि अच्छा काम ये करने वाले हैं कि आप पूरी तरह लाभ के योग बनाएंगे। लेकिन सूर्य ने वहां जाकर 12वें भाव में बृहस्पति को अस्त कर देना है। ये एक कष्ट वाला योग है, तो आपको इसके लिए कुछ खास उपाय हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे, उसमें सावधान रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। 18 मार्च को एकादशी है, तो उस दिन भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें। कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है, कम से कम एकादशी का व्रत तो हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, वैकुंठ में स्थान प्राप्त करने के लिए, अपने इस संसार से आगे जाते हुए काम करने के लिए। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। 19 मार्च को ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, कुंभ में जाएंगे, विशेष तौर पर शनि के साथ चले जाएंगे आपके जो चंद्रमा है, और साथ साथ उस दिन प्रदोष भी है। लाभ की अच्छी स्थिति बन सकती है, क्योंकि मन और अंतःकरण एक हो रहे हैं। मन अंतःकरण एक होकर लाभ के स्थान में बना रहे हैं, तो लाभ प्राप्ति के लिए मन एक करते हुए काम करने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। और ऐसे में भगवान शिव का भी आराधना करें। प्रदोष काल है, तो दोनों दिन में आप अच्छे से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। तो ओवरऑल जो ये 10 दिन का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ सावधानियां हैं वो हमने आपको बता दी। केवल महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशियस ना रहे, प्रैक्टिकल काम करने का प्रयास करें, जो अपनी सीमा को पहचाने, उसमें रहते हुए काम करें तो अच्छा रहेगा। 21 तारीख की एक विशेष बात हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उस दिन नव वर्ष आरंभ हो रहा है, नव संवत आरंभ हो रहा है और नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है पिछले करीब 40 सालों से। माँ दुर्गा की दिव्य प्रतिमा, जैसा हमने आपको बताया है कि वहाँ प्रतिष्ठित है, जो 1947 में मुल्तान से आई थी। 500 वर्ष प्राचीन भगवती का शिव विग्रह है, चमत्कारी शिव विग्रह है। उनके सामने कहा जाता है कि जो भगवती दुर्गा सप्तशती के द्वारा उनके निमित्त यज्ञ करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सहस्त्र चंडी का दिव्य यज्ञ का सुंदर आयोजन हो रहा है। आप भी उसमें अपनी आहुतियाँ दें,
आप भी उस यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, सम्मिलित हों। उसकी पूरी जानकारी आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। आप उस यज्ञ में सम्मिलित हों, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्यवाद।